नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी जेल में जाकर डमरू बजाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी डमरू बजाने की अब ट्रेनिंग करने लगे हैं? और क्या नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से लेके उत्तराखंड तक यानी समुद्र से लेके हिमालय की सीमाओं तक पहुंचकर अपने डमरू बजाने की प्रैक्टिस के साथ साथ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ा चुके हैं? और क्या उनके प्रवचनों से अब जनता तंग आ गई है? क्या वो मुद्दों से हटकर सिर्फ नफरत की खेती पर ही टिके हुए हैं? और क्या राहुल गांधी मुद्दों के बूते उनको उखाड़ फेंकेंगे? और क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने चीन के आगे सरेंडर करके देश की नाक कटवा दी है? कमोबेश इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ चर्चा है। पहली बात, आज नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में वो प्रचार कर रहे थे, सैनिकों के लिए बात कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे और न जाने किस किस चीज की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो कल तमिलनाडु में थे और तमिलनाडु में उन्होंने डमरू बजाया था। आज वो उत्तराखंड में आकर के डमरू बजा रहे हैं। ये डमरू का खेल है क्या? जब हम इस पर जाते हैं तो आप समझिए। डमरू बजा रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने देश को इतना सुरक्षित कर दिया कि आज सैनिक हमारे ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पहली बात, सैनिकों की उपलब्धि अपने खाते जब्त करते हैं और नाकामियां छिपा जाते हैं। वो यह नहीं बताते कि चीन ने किस तरीके से हमारी सीमा में घुसकर 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, कैसे डोकलाम में उसने सड़क बना दी और कैसे हमारी सुरक्षा को भेद दिया है। चारों तरफ से हमें घेर लिया है। बगल में नेपाल हो जो उत्तराखंड से भी सीमा तक करती है, उधर भूटान हो, उधर बांग्लादेश हो, उधर म्यांमार हो, उधर श्रीलंका हो या इधर पाकिस्तान। चारों तरफ चाइना है और उसने सबको ऐसा जाल में फंसाया है। मालदीव, वहां पे हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों को बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इन सब के बावजूद वो सब खुश है और चीन इतना खुश है कि हमारा एजेंट तो देश का, भारत का प्रधानमंत्री बना बैठा है। वो हमारे धंधे भी हमें दिला रहा है, वो हमारी सेना को भी मदद कर रहा है, वो हम अपनी जमीन भी हमें सौंप रहा है, वो हमें अपना पैसा भी दे रहा है और उसके बाद हम पर कुछ बोल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह देते हैं कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे कुछ कह सकते हैं। और जब 19 जून 2020 को चीन के सैनिक घुसकर हमारे 20 सैनिकों को मार देते हैं तो साहब प्रधानमंत्री कहता है न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। और उसी बीच में नरेंद्र मोदी की ही यूटी की सरकार में यानी केंद्र शासित लद्दाख में वहां के एसपी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि चीन ने 20 जो है हमारे पॉइंट्स जो है कब्जा करवा दिए। और हालत यह है
कि आज 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। वो एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर भी चीन के लिए कुछ नहीं बोलते। यहां चिल्लाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे। पिछले 10 सालों से आप सुनते आ रहे हैं, तमाम चीजें आपको सुनने में आई होंगी। क्या हुआ, क्या मिला? सबसे ज्यादा सैनिक हमारे देश के शहीद हुए तो नरेंद्र मोदी के कारण हुए। वो युवा अपना जीवन दे के चले गए। हमें हासिल क्या हुआ? जैसे हमें कारगिल से क्या हासिल? कारगिल, हमारे कारगिल पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही कब्जा किया पाकिस्तान में, और फिर हमने अपने सैकड़ों जाबाज अफसर और हजारों सैनिक मरवा करके उसे छुड़ा लिया, और हमने कहा बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली। वही हालत आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि उपलब्धि के नाम पर जो सेना के लोगों ने अपनी शहादतें दी, वो है हमने कोई किसी की न जमीन हम कब्जा कर सके, न कुछ कर सके। हमारी कब्जा करने की नीति भी नहीं थी, लेकिन हम अपनी बचा भी नहीं सके। यह हालत, उसके बाद उपलब्धि बताते हैं। वो डमरू बजाते हैं और डमरू बजा के कहते हैं, वो करप्शन बताते हैं डीएमके को, कांग्रेस को, दूसरों को, और सारे करप्ट इन्हीं के पास है। इसका सबूत इन्हीं के एक एजेंसी दे देती है, सीडीएस की रिपोर्ट आ जाती है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है, और 55% उस रिपोर्ट में कहते हैं, माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे करप्ट व्यक्ति है। और उसमें बहुतायत में लोगों ने कहा कि यह करप्शन नरेंद्र मोदी के कारण, यह हम नहीं कह रहे, यह रिपोर्ट कहती, वह रिपोर्ट कहती है जिसमें भारत सरकार का भी हिस्सा। आप समझिए, जब इस तरह से आ रहा हो तो उस करप्ट सरकार के बारे में क्या कहें? जितने करप्ट लीडर्स जिन पर यह आरोप लगाते थे, आज वो सब भाजपा में बैठे हैं, एक भी बाहर नहीं। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जेल में जाकर डमरू बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार रोज ब रोज सामने आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे सामने है। निर्मला सीतारमण के जो वित्त मंत्री हैं देश की, जिनके अंडर ये आता है, उनके पति कह देते हैं, पराक्रम प्रभाकर, कि यह भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और वो पहले ही बता चुके हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला था, और इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी के वित्त मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी के भी वित्त राज्य मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, और उनके जो बेटे हैं वो वित्त राज्य मंत्री इनके में रहे, वो यशवंत सिन्हा कहते हैं ये इतने बड़े घोटाले हैं कि जिनका आप जवाब नहीं दे सकते। नोटबंदी और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इस तरह के तमाम घोटाले, और पूंजीपतियों के साथ मिलकर जो घोटाले किए, उन महाघोटालों की आप बात क्या करेंगे? अडानी के महाघोटाले सामने हैं, तमाम और दूसरे घोटाले सामने हैं, और उन सब घोटालों में से तमाम घोटालों की खुद नरेंद्र मोदी के कैग ने रिपोर्ट दे दी है। उनके सबसे बड़े घोटालेबाज मंत्री जो है वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि अरे उन्हें तो अब राजनीति का बहुत वक्त हो गया, अब क्या करना है। नितिन गडकरी महाघोटालेबाज, हर तरह के घोटाले किए, चाहे आप जहां जाए। आप देखिए, वो शिपिंग और भूतल परिवहन के मिनिस्टर थे, सड़क परिवहन के। इस दौरान उन्होंने कारपोरेट से पैसा लेकर के किस तरह पॉलिसी बदली
कि आपकी कार चाहे बिल्कुल सही हो, कोई प्रदूषण ना हो, कुछ ना हो, यह डीजल की है तो दिल्ली एनसीआर सीमा में 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी, और उससे बाहर होगी तो 15 साल से ऊपर नहीं चलेगी, भले उसमें कोई कमी ना हो, कोई प्रदूषण ना फैलना हो। इसी तरीके से पेट्रोलियम की गाड़ी और उन सब में, इसका नतीजा क्या हुआ कि जो नई गाड़ियां आई आपको मजबूरन खरीदनी पड़ रही हैं, और मजबूरन आपको अब सर्विस स्टेशन में ही सर्विस करानी पड़ रही है, और जो आप छोटे छोटे मैकेनिक से करा लेते थे उनसे कराने की स्थिति नहीं, क्योंकि नई गाड़ियों में ऐसा सिस्टम कर दिया। वो मैकेनिक आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे, तमाम सारे और लोग उस तरह से जा रहे, लेकिन कमाई हो रही है उन कारपोरेट घरानों की, कमाई हो रही है उन बड़े बड़े पूंजीपतियों की, उनके डीलर्स और उनके सर्विस स्टेशन चलाने वालों की। तो यह पॉलिसी ला करके इस तरह भी लूटा गया। इसकी भी पॉलिसी कैसे कैसे बदली गई। जब यह किया जा रहा था तो इसके खिलाफ भी रिपोर्ट दी थी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम पॉल्यूशन चेक करें और वो करें, यदि गाड़ी सही है, कंडीशन सही है तो उसे पास करना चाहिए। लेकिन उस सारी रिपोर्ट को दरकिनार करके यह किया गया। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा था, मैन्युफैक्चरर पैसा दे रहे। और मैंने आपको जैसे बताया टेस्ला के साथ इसी तरह से एलन मस्क के साथ में सौदा हुआ है, और एलन मस्क जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनकी पूरी प्लानिंग बन रही, क्योंकि वो ट्विटर के माध्यम से कैसे नरेंद्र मोदी को प्रचार देते हैं, और नरेंद्र मोदी से अपोजिट बोलने वालों के या तो ट्विटर अकाउंट बंद हो जाते हैं या उन्हें डाउन कर दिया जाता है या और कुछ। यह खेल चल रहा है। मुझे राहुल गांधी ने इस बारे में बताया था कि कैसे कैसे ट्विटर, फेसबुक, गूगल और इन सब में खेल किया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, और वो सारी चीजों के सबूत आज सामने आ चुके। यानी देश का पैसा देकर, देश की जमीन देकर, देश से धंधा देकर, दूसरों को, विदेशियों को देकर के, और यहां पर लाके स्थापित। ये वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर के स्थापित किया गया था। उस समय समझ नहीं पाए थे, और मुगलों के शासन में तो सेवक बन के आए थे कि हम तो व्यापार करने आ रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के जरिए देश पर कब्जा कर लिया। वही हो रहा है आज। चाइना कब्जा कर रहा है, कुछ अमेरिका कब्जा कर रहा है, और वो कब्जेदारी चालू है, जिसे बड़ी मुश्किलों से गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद समेत तमाम सारे हमारे लोगों ने आजाद कराया था। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहीद हुए थे, तब यह देश आजाद हुआ है। और मेरे भी चूंकि ग्रैंडफादर के पिताजी शहीद हुए थे, इसलिए मुझे पता है। और वो शहादत देने वाले लोग आज रो रहे हैं कि फिर से आप गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि यह सब खेल है? लेकिन इस देश की जनता समझ रही है, वो जान रही है कि आप क्या खेल कर। आपको याद होगा पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे 40 जवान और उसके साथ साथ 2 लोग और 42 लोग शहीद हुए थे। और जो शहीद हुए थे आज तक क्या उन्हें इंसाफ मिला है? वो मथुरा की उस महिला से पूछिए, शहीद सिपाही की, कि क्या उसके पति का सिर वापस आया है? आज आप पूछिए तमाम सारे उन शहीदों के परिवारों से कि आज आपकी फोटो भी नहीं छपती है अखबारों में, चैनलों में नहीं दिखाया जाता है कि रोज जो है सीमा पर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है। मैं पश्चिमी कमान में गया, मुझे पता चला औसतन रोजाना 3 जवान शहीद हो रहे हैं। 3 जवान, गुणा कर लीजिए। भारत की आजादी से लेके 2014 तक जितने शहीद हुए थे उससे भी कई गुना ज्यादा शहीद हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। यह आप जान लीजिए।
क्योंकि मीडिया को कह दिया गया है न बताना है न दिखाना है, और उन शहीदों के बारे में चर्चा नहीं करनी। जिस पे जोर जोर चर्चा होती थी उन्हें हम लोग सैल्यूट करते थे। चुपचाप आते हैं 100, दफना दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, लेकिन बात नहीं होती। ये वैसे ही है जैसे कोरोना काल में 50 लाख लोग देश के मार दिए गए। क्यों मरे? क्योंकि नकली दवाओं को नरेंद्र मोदी ने अनुमति दी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के। उनको 190 रुपए की दवा 1 महीने के अंदर ही 350 की करवा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरह का टीका हमें लगाया गया, उसने हमारे लोगों के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। आए दिन आप सुनते होंगे किसी का हृदय गति से वो हो गई, नए नए युवा मर, वह दशा आज बेटियां जो शिकार हैं, मणिपुर जो हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। जो लोग कभी डिफेंस का काम नहीं करते थे उन्हें डिफेंस का काम दिया जा रहा है। जो स्लम का निर्माण का काम नहीं करते थे उन्हें स्लम दी जा रही, जो रोड का काम नहीं करते थे उन्हें रोड दी जा रही है, जो प्लेन और उसका एयरपोर्ट का काम नहीं करते थे उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दिए जा रहे हैं, उन्हें पोर्ट दिए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है क्यों? पैसे का खेल है। राहुल गांधी कहते हैं अदानी ही मोदी और मोदी अदानी, बिल्कुल यहां साबित होता है। इसी तरीके से और बहुत से घोटाले। अंबानीज का आप देखिए, अंबानीज को किस तरीके से बिजनेस दिया गया है, कैसे कैसे बढ़ाया गया है, वो अभी सामने। और ये सिर्फ 2 नाम है, असल में वो 25 नाम है जो सारे देश पर कब्जा करने पे लगे हैं, और वो कब्जा अमेरिका और चीन के सहयोग से हो। आपके घरों में जो भी लोग यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं और यूज करते हैं, आप देखिए उसका सारा प्रोडक्ट चीन से आता है। चीन को कैसे धंधा दिया गया, ये सारा खेल। और इसके बाद में देश को बेरोजगारी में, महंगाई में और तमाम चीजों में ढकेल दिया गया। देश को इतना भारी कर्जदार बना दिया गया, और कहा जाता है हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 में। तो विकसित भारत क्या बनाएंगे? विकासशील देशों की भी श्रेणी से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो नीचे ढकेल दिया गया। अब हम विकासशील भी नहीं रहे, विकसित तो दूर की बात। ऐसी स्थिति में झूठे जब ये कहानी बनाते हैं तब समझने वाला होता है। इसको लेकर के दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री कौशिक बासु साहब ने कहा कि जो लोग 5 ट्रिलियन की बात करते हैं वो यह बात नहीं करते कि इस देश के अंदर कितनी बड़ी असमानता की खाई पैदा कर दी गई है। लोगों की, आम लोगों की आमदनी खत्म कर दी गई है, या बड़ी थोड़ी कर दी गई, उस दशा में लाके खड़ा कर। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, और इसीलिए मीसा भारती कहती हैं कि हमारी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे तमाम सारी चीजें, इतने सबूत राहुल गांधी ने जुटा दिए हैं कि अब इनको कोई बचा नहीं सकता। यही डर है कि कन्याकुमारी से उत्तराखंड तक और नॉर्थ ईस्ट से वहां तो जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, से लेके गुजरात तक हर जगह नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब हो रही। नॉर्थ ईस्ट इनको हराने के लिए लगा हुआ है, दक्षिण भारत इन्हें हरा रहा है, ऊपर कश्मीर से लेके तमाम राज्यों में इन्हें हरा रहे हैं, मध्य भारत में ये हार रहे हैं, पश्चिमी भारत में ये हार रहे हैं, और पूर्वी भारत में ये हार। तो साहब जीत कहां रहे हैं? 400 पार कहां से आओगे? कहां से 2047 की बात कर? वास्तव में आप हार की तरफ हैं, और जब हार रहा होता है, दिया बुझ रहा होता है, तो बहुत ज्यादा बिलबिलाता है। वो ऐसे ही नरेंद्र मोदी बिलबिला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन सब से नहीं भटकते हैं, वो किसी भी इस एजेंडे में नहीं फंसते हैं, वो सीधी बात करते हैं।
कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जनता से वही आवाज आती है जो राहुल गांधी कहते हैं, बेरोजगारी। वो कहते हैं देश की दूसरी समस्या क्या है, तो लोग कहते हैं भुखमरी। और जब वो कहते हैं देश की तीसरी समस्या क्या है, तो कहते हैं नारी के ऊपर होता अत्याचार। और जब वो चौथी पूछते हैं तो लोग किसान की बात करते हैं। पांचवी पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि सामाजिक असमानता, सामाजिक विद्वेष। यही तो राहुल गांधी का मुद्दा है। और राहुल गांधी इन्हीं को लेकर फोकस्ड है और इन्हीं को लेकर के वो लड़ रहे हैं। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो जो बोलते हैं सच साबित होता है। उन्होंने बोला एलन मस्क के लिए, देखिएगा हाजिर होंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, देख लीजिएगा। और ये जेल जाएंगे यह भी तय है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ बैठे और जनता इन्हें जेल भेजना चाहती है। तो अब इंतजार कीजिए कि मोदी का डमरू कहां बजेगा। जय